include str.h void main, ठीक है फाइन। तो देन अगेन हमने फॉर के अंदर फॉर है ना वो वाली चीज़ें हमने देखी थी, इनफैक्ट वो वाला ट्राइंगल वाला बेसिक सा तो कर रखा था ऑलरेडी। सो आई टेक दैट काइंड ऑफ इनटू कंसिडरेशन और दो काइंड ऑफ एक फॉर लूप पहले बना देता हूँ सपोज से। सो आई से फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन सपोज से 5 अज्यूम करके चलता हूँ। यूज़र से बाद में हम लोग वो वैल्यूज चेंज कर सकते हैं राइट। एंड आई से आई प्लस प्लस कम, क्यों इतना लेट, आधा घंटा लेट, बैठो बैठो चेयर लो बैठो, या तो फिर इधर आ जाओ पहले, चलो फाइन बैग साइड कर देना, क्यों लेट? हाँ हो गई वो तो मुझे भी पता है, देर हो गई, दिख रहा है मुझे देर हो गई, क्यों हुई वो पूछ रहा हूँ। वेरी गुड ठीक है चलो। ओके फॉर जे इज इक्वल टू 0, वो तो दोस्त आ ही नहीं रहा लगता, जे इज लेस देन 5 एंड जे प्लस प्लस फाइन। अच्छा अब इसके अंदर हमने काइंड ऑफ वो बेसिक सा कुछ एक लॉजिक किया था ना, स्टार और स्पेस दिया था इसके बाहर ये, और अगर मैं प्रिंट एफ ऐसा कुछ स्लैश एन दे देता हूँ, अगर सिर्फ इतना ही पार्ट रन करता हूँ फाइन, अगर मैं सपोज से इतना कंपाइल करता हूँ, वॉइड मेन क्या बताया इंट, अरे यार डॉट सी की एक्सटेंशन गलत हो गया, सेव एज मैंने गलती से कॉमा सी दे दिया इंस्टेड ऑफ डॉट सी फाइन, कंपाइलिंग इट रनिंग इट ठीक है फाइन। ये याद होगा है ना, इतना किया था, फिर उसको करना हमने ट्राइंगल यो में कुछ कन्वर्ट किया था, क्या किया था फॉर आई से कुछ स्टार्ट कर दिया था हमने, नहीं जे इज इक्वल टू 0 किया था, लेस देन आई किया था है ना फाइन, और लेस देन और इक्वल टू आई किया था, टू बी मोर स्पेसिफिक, याद है ठीक है। तो फाइन, तो ये ट्राइंगल मिल गया। अब इसी चीज़ को काइंड ऑफ मैंने कॉपी पेस्ट किया था, यही कॉपी कर लिया और उस स्लैश एन के पहले फिर से पेस्ट कर दिया, बट अब बस यहाँ पे लॉजिक उल्टी लगा दी, आई से और लेस देन इक्वल टू एन तक चले जाओ या फिर 5 तक बेसिकली इन आर सिनेरियो राइट नाउ, और ये कर दो ठीक है, कंपाइलिंग इट रनिंग इट, अरे स्पेस देनी थी क्या, एरो चाहिए था, एरो के लिए क्या था लॉजिक, इधर स्पेस दिया था, हाँ तो स्पेस है ना, नहीं इधर सिर्फ स्पेस, फिर वो स्टार वाला, हाँ वो नेक्स्ट इस पे था बेसिकली, वो तो अगला वाला स्टेप था बेसिकली ठीक है। अब ये पूरा का पूरा फॉर लूप कॉपी करके बस फिर यहाँ पे हमने काइंड ऑफ चेंजेस किए थे, आई एंड लेस देन 5 ठीक है, कंपाइलिंग इट रनिंग इट ठीक है, ये लॉजिक मिल गया था हमको है ना। अच्छा अब ऊपर वाला लॉजिक के अंदर लेस देन इक्वल टू की जगह बस लेस देन आई डाल देंगे, तो आई थिंक सो वो ट्राइंगल वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर पॉइंटेड एरो हेड हमको कुछ मिलेगा है ना फाइन, यहाँ तक किया था। अब इसके आगे मुझे दूसरा वाला चाहिए। अच्छा अगर इसके नीचे अगर मैं बोलता तो दैट वाज मोर सिंपलर, जैसे फॉर एग्जांपल से मैं बोलता हूँ कि ये फॉर लूप के नीचे दूसरा और एक चाहिए। अभी मैं चलो यूज़र से बोलता हूँ कि 5 बार या फिर 3 बार मुझे एरोस चाहिए, एक के नीचे एक चाहिए बेसिकली, तो ऑब्वियसली बात है आप ये सेम कोड कॉपी पेस्ट 3-4 बार तो पेस्ट नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, मैं काइंड ऑफ उसको भी एक लूप में डाल देता हूँ ठीक है। चलो पहले वो वाला बनाते हैं, फॉर एग्जांपल से सपोज से आई टेक एन, अब ये एन है कितनी बार चलना चाहिए, फिर चलो एन की जगह पे एन ही ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ ये 3 बार चलना चाहिए ठीक है फाइन। तो व्हाट दैट वेरिएबल दैट यूजर विल गिव उसके हिसाब से काइंड ऑफ मैं वैल्यू सेट करूँगा। अच्छा वो सेट करने के लिए मैं और एक एक्स्ट्रा सपोज से के वाला वेरिएबल लेता हूँ ठीक है फाइन। अब ये जो चीज़ है व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन एन जो भी यूज़र देगा वो, एंड आई विल से के प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप के अंदर ये जो जितना भी कुछ मैंने लिखा था अभी, ये दोनों फॉर लूप आई और जे वाले, ये सारे कट कर देता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि इसका इंटेंट हाँ ठीक है फाइन। तो अगर आप अभी देखोगे तो के फॉर लूप वाला जो के वाला जो फॉर लूप है उसके अंदर सारा कोड है मेरा राइट। अब उसके अंदर फिर फॉर के लाइक आई वाले 2 फॉर लूप्स है और फिर हर एक फॉर लूप आई के अंदर एक जे वाला फॉर लूप लगा हुआ है
गेटिंग इट? तो वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला कोड था उसको मैंने और एक फॉर लूप बना और उसके अंदर सारा डाल दिया, राइट? अब नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ, कंपाइलिंग इट एंड रनिंग इट, ठीक है, फाइन। तो अब वो 3 बार दिख रहा है एक के नीचे एक, राइट? अब अगर यूजर बोलता है नहीं नहीं 3 बार नहीं चाहिए था, मुझे 7 टाइम्स चाहिए, फाइन, तो अब वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली चलेगा, राइट? सो दिस इज काइंड ऑफ आवर प्रोग्रामेटिक स्किल्स हमारी है कि हमने क्या किया, अभी हमने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि वो अगर यूजर बोलता है 7 टाइम्स तो 7 टाइम्स दिखना चाहिए, यूजर बोलता है 5 टाइम्स तो 5 टाइम्स, 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स, सिंगल टाइम बोलता है तो एक बार दिखा दे, ठीक है? इट्स अप टू द यूजर ना, यूजर जैसे बोलेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अच्छा, अगर यूजर बोलता है 0 टाइम्स दिखाओ तो कितने बार दिखेगा? एक भी बार नहीं दिखेगा, कंफर्म? क्या एक बार दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज इधर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना, फाइन। तो अभी n की वैल्यू अगर 0 है और 0 इज लेस देन 0, ये फॉल्स हो गया। तो अब इसके अंदर जो भी प्रिंट स्टार यो डॉट किया, तो जो भी कुछ किया था कुछ भी नहीं दिखाएगा, डायरेक्टली वो इस फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। फॉर लूप से बाहर मतलब किधर? प्रोग्राम के उसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं, खत्म हो गया, राइट? ओके, तो अब ये यूजर के इनपुट के ऊपर हमने कुछ प्रोग्राम एक बना के रखा है। चलो फिलहाल के लिए दिस इज एक के नीचे एक बन रहा है, राइट? एक के साइड में एक बनाने के लिए क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, पहले एक काम करो, पहले इतना प्रोग्राम बनाओ एक के नीचे एक वाला, फिर हम लोग इसको और थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करके साइड में बनाने वाला देखते हैं, ठीक है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला है ना, ये तो ऑलरेडी लिख चुके हो बेसिकली। देखो इतना पार्ट ऑलरेडी लिख चुके हो, आपके पास प्रोग्राम है उसके, जिसके पास नहीं है फोटो ले लो, बना लो, राइट? और उसके ऊपर बस एक फॉर लूप ऐड करनी है आपको, बाकी तो सारा सेम है, और वो एक यूजर से नंबर ले लोगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड दे दिया, आप यूजर से ले लो, यू कैन से एंटर हाउ मेनी एरोज यू वांट, है ना? तो अगर यूजर बोलता है 7 एरोज तो एक के नीचे एक 7 दिखा दो, अगर बोलता है 5 तो एक के नीचे एक 5 दिखा दो, ठीक है? बना सकते हो, बना लो। बस इंस्टेंट यहाँ पे मैंने नंबर ये दिया है, आप यूजर से ले लो ये नंबर एन के अंदर जो भी, ठीक है? उसके अंदर एक और वेरिएशन है, वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं इसको काइंड ऑफ कॉपी कर लेता हूँ, एक नया इसमें पेस्ट करता हूँ, ठीक है? अच्छा, देन अगेन वो साइज़ भी लिए थी, सपोज से मान लो एक साइज़ वेरिएबल ले लेता हूँ, साइज़ इनिशियली 5 दे देता हूँ मैं यहाँ पे, वो आप यूज़र से बाद में ले लेना साइज़, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैंने काइंड ऑफ 5 लिखा है, आई विल रिप्लेस इट विद साइज़, ठीक है? पहले एक सेकेंड, ठीक है, पहले इसी को कंपाइल करके देखता हूँ, ठीक है, फाइन। अगर यूज़र बोलता है साइज सपोज से मान लो 10 दे दी, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स सपोज से 4 दे दिया, ठीक है, फाइन। तो उसके हिसाब से ये मेरा प्रोग्राम एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, फाइन। तो अब वो बस यूज़र से वैल्यूज़ लेने, दैट्स द ओनली थिंग। अच्छा, कमिंग ऑन टू आर प्रोग्राम नाउ, ठीक है, फाइन। अब जैसे मैंने बताया था कि ये जो फॉर लूप है, आई वाली फॉर लूप है ना, अब इसके अंदर एक ट्राइंगल जो था वो नॉर्मल चल रहा था, है ना? इसी को काइंड ऑफ मैं इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज, ये नीचे वाला काइंड ऑफ ये लॉजिक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बट इंस्टेड ऑफ दिस प्रिंटिंग स्टार आई विल जस्ट प्रिंट 2 स्पेसेस, ठीक है? तो फिलहाल के लिए स्पेस की जगह पे मैं वो @ वाला सिंबल प्रिंट करता हूँ, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन से, ठीक है? और इस वाले सेक्शन को फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक, फाइन। अच्छा, सो नाउ इन दिस सिनेरियो व्हाट विल हैपन इज कि एक के नीचे एक एरोज आने वाले, ठीक है? ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइलिंग इट 0 अर्निंग्स, और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आई विल बी गेटिंग वन बिलो द अदर। अगर आप अभी नोटिस भी करोगे तो इफ़ यू आर गेटिंग लाइक दिस थिंग्स, बट मुझे ये वाला ट्राइंगल अभी इधर चाहिए था, ये बेसिकली, है ना, फाइन। सो व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ, ठीक है, ये जो के वाला फॉर लूप है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट के वाला फॉर लूप आउटसाइड, ठीक है, फाइन, मैं इसको, ठीक है, ये साइड में ले लिया, ये वाला ब्रैकेट निकाल दिया, मैं ये आई वाले फॉर लूप के अंदर वो के वाला फॉर लूप लिख देता हूँ, ठीक है? और जो भी प्रिंट करना है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, एंड दिस विल बी हियर,
ठीक है। तो पहले आई वाला फॉर लूप, फिर के वाला फॉर लूप। अब के वाले फॉर लूप के अंदर अभी ये मैंने लॉजिक लगाया, तो व्हाट मींस कि एक के साइड में एक दिखा बिफोर दैट स्लैश एन, बिफोर दैट स्लैश एन यू डू दीज थिंग्स। अच्छा देन अगेन ये स्लैश एन वाली लाइन को भी उस के वाले फॉर लूप के बाहर ले लूँगा। ठीक है फाइन। अब मैं इतने इसको कंपाइल करता हूँ, इसको रन करके चेक करते हैं। फाइन, तो आई एम गेटिंग दिस लॉजिक नाउ। अगर आप देखो तो एक की साइड में एक दिख रहा है। अच्छा देन अगेन एट द रेट को मैं स्पेसेस से रिप्लेस कर देता हूँ। चलो ठीक है, कंपाइलिंग इट 0 अर्निंग्स, रनिंग इट अगेन। ठीक है, आगे आ गए। अब बस इसी को उल्टा करना है, तो सेम को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर दूंगा। बस व्हाट कैन से जो स्टार और लॉजिक था उल्टा हो जाएगा, और जो स्पेसेस और लॉजिक है वो भी उल्टा कर दूंगा। ठीक है। अच्छा इनफैक्ट वो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे, है ना। फाइन, तो अभी इसको काइंड ऑफ फिर से ओपन कर देता हूँ। अब इधर वो जो के वाला फॉर लूप है यहाँ पे लगा दूंगा, जैसे फॉर के इक्वल टू 0, के इज लेस देन एन एंड के प्लस प्लस। अब उस लॉजिक के अंदर पहला तो आपका ये फॉर लूप आ जाएगा। ठीक है फाइन। अच्छा अब दूसरी चीज़ जो थी वो स्पेसेस वाला भी फॉर लूप चाहिए। अब स्पेसेस वाला फॉर लूप हमको उल्टे फॉर्मेट में लगाना है, तो इसका जो स्टार वाला फॉर लूप का जो ये जो लॉजिक था यही कॉपी करता हूँ और इधर फॉर लूप के नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। कंफ्यूजिंग हो रहा है? और इंस्टेड ऑफ दिस थिंग आई जस्ट गिव अ स्पेस। ठीक है, और ये बाकी तो सही दिख रहा है। ठीक है, तो के लूप के बाहर वो स्लैश एन डाल दिया मैंने। ठीक है, से कंपाइल दिस, रन दिस। दिख रहा है? अब यूज़र ने 3 एरोज बोले से 3 दिखा रहा है। अगर यूज़र 7 कर देगा तो 7 लाइन में दिखा देगा। ठीक है, तो चलो वो भी एक अपडेट करके देख लेते हैं। 3 इसके लिए यूज़र से 4 और हर एक की साइज़ में भी सपोज से ले लो 10-10। जैसे तो स्क्रीन के अंदर नहीं बैठेगा एक प्रेज्यूम, बट लेट्स सी। अच्छा आ गया। ठीक है फाइन। सो बड़े साइज़ का काइंड ऑफ ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है फाइन। अच्छा अब ये तो चलो एक प्रोग्राम हो गया। अभी आई हैड टोल्ड दैट रास्टर स्कैनिंग वाला प्रोसेस है ना। फाइन, अगर मैंने बोला था कि टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट तक जाएगा और फिर राइट तक खत्म होगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नीचे से हम ऊपर नहीं जाएंगे। एंड फॉर बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली मुझे काइंड ऑफ ये लॉजिक ऐसा इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है कि स्लैश एन या फिर नेक्स्ट लाइन पे जाने के पहले कुछ मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर लो, है ना। तो एक स्टार प्रिंट करो, थोड़ी सी स्पेस दो, दूसरा प्रिंट करो, थोड़ी सी स्पेस दो, फिर जब नेक्स्ट लाइन पे जाओगे तो फिर 2 स्टार्स है, फिर थोड़ी कम स्पेस, फिर 2 स्टार्स, फिर थोड़ी कम स्पेस। एंड उसके हिसाब से मुझे वर्क करना पड़ रहा है। ओके नाउ चलो एक बार है ना, मैं काइंड ऑफ इसके अंदर और एक वेरिएशन ये कर लेता हूँ, कंट्रोल एंड कंट्रोल भी। ठीक है फाइन। सो ठीक है फाइन। वैसे यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग। ठीक है, आफ्टर एवरी प्रिंट इफ आई गिव डिले। वैसे ये फंक्शंस वाला पार्ट है, ये हम लोग आगे चल के कर लेंगे। ठीक है अच्छा स्पेस के बाद में भी कर लेंगे। चलिए एंड फिलहाल के लिए ना स्पेस की जगह पे मैं डैश दे देता हूँ, जस्ट फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है फाइन। तो दिस इज
और ठीक है हाँ, दिस इज द एक्चुअल वर्किंग व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है आपके कोड के अंदर। अच्छा मैं डिले को और थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा स्लो चलेगा, बट ऐसे वो काइंड ऑफ प्रिंट कर रहा है स्टार 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 स्पेस स्टार 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 स्पेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो इस फॉर्मेट में इट इज काइंड ऑफ प्रिंटिंग। अच्छा मैंने बस एक काइंड ऑफ अभी क्या कर दिया, सिस्टम को थोड़ा सा अटका दिया था, फॉर लूप जो लगाई थी उसके अंदर उस सिस्टम को कुछ कैलकुलेशन में रुका दिया, तो वो काइंड ऑफ उधर हैंग हो गया, इसलिए थोड़ा सा डिस्प्ले आपका स्लो स्लो दिखा, ठीक है फाइन। तो अगर वो काइंड ऑफ डिले की जगह यहाँ पे डैशेस की जगह पे अगर आप स्पेसिस कर दोगे तो इट विल काइंड ऑफ शो दैट। एंड देन अगेन मैं एक काम करता हूँ, एक कोई पे जीरो इसके अंदर, अच्छा एक जीरो मैंने कम ऐड किया था यहाँ पे, एक जीरो ऐड कर देता हूँ और थोड़ा सा स्लो चलेगा, ठीक है। तो ये देखो आप उसके हिसाब से वो स्पेस 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 प्रिंट कर रहा है हमारा। अच्छा थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। नाउ दिस इज द फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन में कुछ काइंड ऑफ स्पेसेस है, फिर बाद में सेकंड लाइन में एक स्टार फिर चार स्पेसेस, एक स्टार चार स्पेसेस, एक स्टार चार स्पेसेस, मतलब डिपेंडिंग, हमने काइंड ऑफ 10 का काइंड ऑफ साइज दिया ना इसका 10 का, तो अभी काइंड ऑफ 2 स्टार 8 स्पेसेस, 2 स्टार 8 स्पेसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो करता जाएगा। समझ में आ रहा है? वो इस हिसाब से, इनफैक्ट ये आपके जो प्रिंटर्स होते हैं पुराने ज़माने वाले प्रिंटर, या फिर चलो अभी के भी प्रिंटर्स, वो लाइन बाय लाइन ही करते, वो ऐसे ही काइंड ऑफ काम करता है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं रास्टर स्कैन। आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी इसी फॉर्मेट में होता रहता है, पिक्सेल्स जो आपके रिफ्रेश होते हैं वो काइंड ऑफ इसी फॉर्मेट में हर बार रिफ्रेश होता है। तो आप कभी फ़ोन निकाल के अगर आप कैमरे के सामने रखते हो तो अगर आपने नोटिस किया होगा लाइन लाइन दिखती है आपको कुछ, बिकॉज वो बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो रहा होता है उतना फास्ट, ठीक है। बना सकते हो, ये मत बनाना, इसके प्रीवियस वाला वर्जन बना लोगे, इसको कट कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक, इसका फोटो ले लो चाहिए तो मेक दिस वन, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं।